इंडियन मंडल एलपीजी बिक्री प्रमुख मोहिंदर कुमार का उन्होंने बताया, ग्राहक आपातकालीन समय में हेल्पलाइन नंबर 1906 का प्रयोग करे, सिलेंडर को सीधा रखे, चूल्हे को सिलेंडर से ऊंचाई पर रखे, गैस के पाइप को चेक करते रहे, दरार नहीं पड़े, दरार पड़ने पर तुरंत बदलवाए। ग्राहक रसोई में किसी अन्य खुली लौ या केरोसिन या अन्य ईंधन का भी उपयोग नहीं करे। रेगुलेटर कंपनी का प्रयोग करे। रसोई में आग पकड़ने वाले कपड़े नहीं रखे। सिलेंडर को सीधा रखे, चूल्हे को सिलेंडर से ऊंचाई पर रखे, गैस के पाइप को चेक करते रहे, दरार नहीं पड़े, दरार पड़ने पर तुरंत बदलवाए। ग्राहक रसोई में किसी अन्य खुली लौ या केरोसिन या अन्य ईंधन का भी उपयोग नहीं करे। ये एक्चुअल में मुहिम जो है भारत पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से तीनों जो कंपनियां हैं उसके बीच में ये मुहिम चलाई जा रही है डोमेस्टिक कस्टमर के लिए, जो हमारे घरेलू उपभोक्ता हैं, क्योंकि पिछले टाइम से जो है कि बहुत एक्सीडेंट बढ़े हैं अवेयरनेस ना होने की वजह से उपभोक्ताओं में जो है। तो ये मुहिम चलाई जा रही है जो कि 5 मार्च से शुरू होकर 4 सितंबर तक, यानी कि 6 महीने के लिए ये शुरू की गई थी जो है, जिसको अभी एक्सटेंड कर दिया गया है। ये अभी 31 दिसंबर 2024 तक चलेगी। अभी तक का जो दिशा निर्देश हैं, इसके तहत जो है जितने भी हमारे एलपीजी वितरक हैं और उनके जो उपभोक्ता हैं, हर उपभोक्ता के जो है घर घर जाकर, जो उनके डिलीवरी मैन हैं, उनके मैकेनिक हैं, वो घर डोर टू डोर घर घर जाके जो है एलपीजी जो उपभोक्ता हैं उनको जो है अवेयरनेस दे रहे हैं सेफ्टी के बारे में, कि वो जो एलपीजी है वो किस टाइप से उनको यूज़ करनी है ताकि वो सुरक्षित रहें। इसके तहत जो हमारे डिलीवरी मैन हैं घर घर उसमें जा रहे हैं, तो उपभोक्ताओं को पूछते हैं वो कि आपको जो है हमारा इमरजेंसी जो है हेल्पलाइन नंबर 1906 उसके बारे में आपको पता है क्या? क्योंकि वो 1906 मीन्स कभी भी लीकेज की अगर समस्या आती है, कभी भी कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आप 1906 पे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, जिसमें हमारे जो है वितरक उसका मैकेनिक वहाँ पे रिपोर्ट करेगा और उसको जो है जो लीकेज की जो समस्या है उसको वो रिजोल्व करेगा, ताकि उस किसी भी दुर्घटना को होने से बचाया जा सके। आपका जो सिलेंडर है कहीं जो है अज्ञानतावश उस सिलेंडर को लेटा के यूज़ करते हैं, तो उसमें आपको जो है उनसे पूछा जाएगा, अगर नहीं है तो उनको बताया जाएगा कि ये सिलेंडर सीधा हमेशा वर्टिकल पोजीशन में खड़ा रहना चाहिए। अमूमन पाया गया है कि जो उपभोक्ता हैं, जो ग्रामीण उपभोक्ता हैं शायद, तो उसमें जो है वो चूल्हा ज़मीन पे रखने पे खाना बनाने की उनकी आदत होती है, तो उनको जो है बताया जाता है कि आप ये चूल्हा जो है ज़मीन पे ना रखें, आप ये चूल्हा एक प्लेटफॉर्म पे रखिए, जिसमें जो जो सिलेंडर है उसकी हाइट से वो प्लेटफॉर्म ऊपर होना चाहिए, उसके ऊपर ही आप जो है गैस चूल्हा रख के जो है खाना बनाएं, ताकि आप सुरक्षित रहें। क्योंकि एलपीजी जो है हवा से जो है भारी होती है, और जब लीकेज होती है तो वो नीचे की सतह में ही जमा होती है, और नीचे की सतह में ही अगर वो चूल्हे पे खाना रख के बना रहे हैं तो उसमें एकदम से वो आग पकड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस उससे ज़्यादा बढ़ते हैं। तो इसलिए उनको बताया जाता है कि जब भी आप खाना बनाएं तो प्लेटफॉर्म पे सिलेंडर से ऊंचे प्लेटफॉर्म पे रख के ही आप खाना बनाएं, ताकि आप सुरक्षित रह सकें। साथ में जो है जो डिलीवरी मैन जो जाता है वहाँ पे, जो उनको दिशा निर्देश अगर बता रहा है, तो साथ में चेक करता है क्योंकि जो सुरक्षा होज हैं, तो सुरक्षा होज कहीं क्रैक तो नहीं है, या सुरक्षा होज एक्सपायर तो नहीं हो गई है। क्योंकि जो एलपीजी सुरक्षा होज है उसकी 5 साल की वारंटी होती है, उसकी लाइफ 5 साल की है। तो ये मुहिम हम उन्हीं उपभोक्ताओं के लिए कर रहे हैं जिनको 5 साल हो चुके हैं। तो उनको 5 साल हो चुके हैं मीन्स उनका जो है सुरक्षा होज की वारंटी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि इसकी एक अपनी एक लाइफ रहती है, हर प्रोडक्ट की किसी की अपनी लाइफ रहती है, तो उसकी वैलिडिटी 5 साल की ही है। तो जिनके 5 साल में वो एक्सपायर हो चुके हैं तो उनको बताया जाता है या उनको बोला जाता है कि आप अपना सुरक्षा होज जो है ये चेंज कराइए, ये अभी आपके कनेक्शन के लिए असुरक्षित है। तो वो भी सुरक्षा होज हम चेंज कर रहे हैं। और इस मुहिम के तहत जो सुरक्षा होज अमूमन जो जिसके जो है पहले प्राइस जो है 190 रुपये था, वो 190 रुपये की बजाय इस मुहिम के तहत, इस एलपीजी सेफ्टी कैंपेन के तहत उसको हम 150 रुपये का बदल रहे हैं। ये सभी कंपनीज को दिशा निर्देश हैं, 150 रुपये का बदल रहे हैं। और जो उजला वाले कनेक्शन हैं उनको जो है हम 150 रुपये, उसका 100 रुपये में हम बदल रहे हैं उनका।
इसके साथ में ही जो है उसमें हम देखते हैं कि जो कस्टमर जहाँ यूज़ कर रहा है, जहाँ पे किचन है उसका जो है, वहाँ पे कहीं और कोई ज्वलनशील पदार्थ तो यूज़ नहीं कर रहा है। जैसे कि कोई हीटर वाला चूल्हा है, हीटर यूज़ कर रहा है, लक्कड़ वाला चूल्हा यूज़ कर रहा है, या कोई केरोसिन वाला है, ऐसा पदार्थ तो कोई यूज़ नहीं कर रहा है। और साथ में ये चेक किया जाता है कि जो भी वो इक्विपमेंट यूज़ कर रहा है, जो भी प्रेशर रेगुलेटर, पाइप और चूल्हा, ये सब कुछ जो है वो आपके जो है ऑथराइज हैं, कंपनी के ही हैं। क्योंकि मार्केट में जो है रेगुलेटर या कुछ चीज़ें जो है, पाइप जो है वो मिलते हैं जो कि अनसेफ हैं, वो स्टैंडर्ड इक्विपमेंट नहीं हैं। तो इसके साथ में जो है ये मुहिम हमारी अभी चल रही है। बहुत सारे उपभोक्ता ने इसमें जो है सेफ्टी कैंपेन किया है, और जितने भी एक्सीडेंट हैं जो हमने अभी तक पाया है, क्योंकि लगभग इसको 7 महीने ख़त्म हो चुके हैं, 8 महीना शुरू हो चल रहा है, उसके तहत जो है इसमें पाया गया है, उसकी वजह से जो है आपका घरेलू जो कनेक्शन है या एक्सीडेंट हैं जो हो रहे थे पहले, उसमें बहुत कमी पाई गई है। इसके साथ ही हमने जब ये उपभोक्ता को जो है ये रिक्वेस्ट किया है कि वो अपना जो है eKYC, अपना जो आधार है वो मैपिंग करा लें अपने एलपीजी आईडी के साथ। क्योंकि पिछले बार भी जो है यूपी गवर्नमेंट ने 2 फ्री रिफ़िल स्कीम के तहत जो है 2 फ्री रिफ़िल देने की शुरुआत की थी, जिसमें दीपावली और होली के टाइम में, यानी कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक आपका जो दीपावली वाला रिफ़िल है वो फ्री दिया है, और जो है मार्च तक, जनवरी से मार्च तक जो है आपका होली वाला रिफ़िल उसको फ्री दिया गया है। तो ये जो उपभोक्ता हैं, ये सिर्फ उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा जो आपका जो है बीपीएल वाले हैं, उज्ज्वला वाले कस्टमर हैं, और जिनका अपना आधार जो है लिंक्ड है, आधार ऑथेंटिकेटेड है, और वो आधार उनको बायोमेट्रिक सत्यापन कराना है। इसलिए जो भी उपभोक्ता हैं जिनका सत्यापन नहीं हुआ है, वो अपने वितरक से या अपने डिलीवरी मैन से, जो उनके यहाँ पे डिलीवरी मैन आता है, उससे संपर्क करके अपना आधार सत्यापन करवा लें, ताकि उसको स्कीम का भी इसका लाभ मिल सके। इसके साथ ही जो है हम बढ़ावा दे रहे हैं डीए, उसमें जो है जब जिस उपभोक्ता का अपना मोबाइल नंबर मैपिंग है उससे बुकिंग करता है, तो जैसे ही उसकी इनवाइस बनती है, तो इनवाइस बनने के बाद उसके पास एक ओटीपी जाता है। तो ओटीपी जब डिलीवरी मैन जाता है, तो सभी उपभोक्ताओं से जो है हमारी प्रार्थना है कि वो अपने डिलीवरी मैन को जैसे ही वो ओटीपी मांगता है, डीएसी कोड मांगता है, तो उसको प्रदान करें। क्योंकि इससे ये होगा कि जो उपभोक्ता है वो गैस उसी उपभोक्ता को ताकि मिल जाए। ये बाज़ार में या कहीं जो है घरेलू जो गैस कहीं भी किसी भी प्रतिष्ठित संस्थानों में और डाइवर्जन ना हो सके। तो इसी वजह से जो है हमने डीएसी के भी ऊपर में जोर दिया गया है। साथ में हम डिजिटल पेमेंट के लिए भी हैं, उसमें भी हम जो है अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं कि ताकि जो भी उपभोक्ता हैं वो अपना मोबाइल नंबर, अपना आधार ये अपडेट कराएं। मोबाइल नंबर अगर नहीं है उनका जो है कंज्यूमर आईडी के साथ में, एलपीजी आईडी के साथ में लिंक नहीं है, तो अपने वितरक से, अपने डिलीवरी मैन से संपर्क करके जो उनका मोबाइल नंबर है वो उसे मैप कराएं, और कोशिश करें कि जो IVRS बुकिंग है, डिजिटल बुकिंग ही बहुत आसान है, तो वो नंबर उसमें वो सेव करेंगे, वो उनकी मदद करेंगे, वितरक भी और डिलीवरी मैन भी। तो वो डिजिटल बुकिंग ही करें। डिजिटल बुकिंग करने से जो है वितरक को भी पता रहता है कि कहाँ पे क्या डिमांड है, और उनको ये पता रहेगा कि इस एरिया में ये उपभोक्ता है, इन्होंने डिजिटल बुकिंग की है, ताकि उस बुकिंग के ही माध्यम से वो जो है उनको रिफ़िल डिलीवरी टाइम से कर सकेंगे जो है। तो ये सब हमारी जो है मुहिम अभी चल रही है, सिर्फ ये सभी उपभोक्ताओं के लिए, उनकी सेवाओं को और बढ़ाने के लिए ये एक मुहिम है। तो सभी जितने भी उपभोक्ता हैं तो इसका लाभ उठाएं, और अपना जो है आधार जो है वो जल्दी से जल्दी, जिसका नहीं उसमें सत्यापन हुआ है, तो वो अपने डिलीवरी मैन वितरक को बोल के उसका सत्यापन अवश्य कराएं, ताकि जो है आप अपने आप को भी और अपने परिवार को भी सेफ रख सकें। तो 5 साल जिसका जो है सुरक्षा होज का हो चुका है, जिनका नहीं बदला गया है, कुछ क्रैक्स वगैरह हैं, तो वो अपना सुरक्षा होज ज़रूर बदलवाएं। इससे आपके जो है कनेक्शन सुरक्षित रहेगा, किसी भी तरह की कोई भी एक्सीडेंट होने की संभावना को बचाया जा सकता है। आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने आसपास के लोगों को किसी भी एक्सीडेंट होने से बचा सकते हैं। धन्यवाद।